मेहनत ये है कि कहीं शो होता है तो कोई टावर पे चढ़ जा रहा है, कोई बात करते हैं तो सुमेह पोखरेल का मुद्दा उठा देते हैं। आशीष वर्मा को ये पता होना चाहिए कि सच बात है कि बिहार में हमारी सब्सिडी नहीं मिलती है या कमात रहला तो वो दिन खेसारी लाल बुराना रहलन यूपी में करते हैं तो यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलता है। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू 777 और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और लीड न्यूज। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार अखिलेश कश्यप जी हैं और अभी मैं अन्नपूर्णा फिल्म्स के सेट पे ही मौजूद हूं जहां पे अरविंद अकेला कल्लू जी का शूट चल रहा है। अभी छठ के बाद एक से एक ब्रांड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अखिलेश भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? सबके प्रणाम बाजी भी BFC न्यूज़ हमारे भाई गुड्डू जी के और ये लीड न्यूज़ जो हमारे सुमित भाई का चैनल है। तो आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद प्यार इन लोगों पे दीजिए कि ये लोग मेहनत करें, आगे बढ़े और हम बहुत बढ़िया है। भैया आज कौन कौन सा ब्रांड प्रोजेक्ट शूट हो रहा है, कब तक हमारे ऑडियंस को देखने को मिलेगा? बहुत जल्द होगा। कल्लू जी का आज 2 गाने की शूटिंग हुई हमारे चैनल अन्नपूर्णा के लिए और दोनों गाने बहुत ही तगड़े लेवल के हैं, हम पक्का बजेंगे क्योंकि अभी बहुत दिन से हम गैप कर दिए थे, कुछ दिन से प्रॉब्लम था, आप लोगों को तो पता ही है, तो उस वजह से गाना बजाना में मन नहीं लग रहा था। तो अभी सब सही हो रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग वर्क चालू किए, बहुत जल्द रिलीज होगा छठ बाद। भैया अभी छठ के बहुत सारे गाने खेसारी लाल जी के अभी लगातार 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। नारियल जी नारियल गाना जब बना था, जब गवा रहा था तो खेसारी भैया हम लोग को सुना रहे थे, गुनगुना रहे थे, तो उसी टाइम हमको लगा था कि ये गाना बहुत तगड़ा लगेगा। और छठ में अभी गाने आए हैं, बहुत सारे गाने आए, लेकिन एक जो गाना आया है सारेगामा भोजपुरी से कि ज्ञानी होके चाहे होके बुरबकवा बालकवा तू दे दा छठी माई, तो हमारे भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये कि हमारे भोजपुरी में इस तरह के गाने बन रहे हैं और जो खास करके उन लोगों के लिए बोल देते हैं कि जो अश्लीलता का विरोध करते हैं। तो जो हमारे भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने आते हैं उसको भी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े। आज एक अच्छे अच्छे गाने स्ट्रगल कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाना, मुझे लग रहा है कि ना वो मेरा लिखा हुआ गाना है ना वो मेरे चैनल का है, बस वो खेसारी भैया का गाना है। और हम अपने लाइफ में छठ गीत अगर कोई सुने सबसे ज़्यादा तो उसी गाने को सुने हैं, बहुत सुनते हैं हम गाने। तो वो गाना मतलब एक होता है ना आत्मा से, तो वो निकलता है। मतलब उस गाने का इतना बढ़िया तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक माता से, छठी माँ से बोल रही है कि कोई ऐसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बालक दीजिए। मतलब लोग हमें बाजिन बोलते हैं और आदरणीय हमारे बड़े भाई पवन पांडे जी ने उसको लिखा है। तो पवन बाबा को भी सलाम है कि ऐसे वैसे गाने हमारे भोजपुरी में आते रहें कि हमारी भोजपुरी की गरिमा बची रहे और हम लोग भोजपुरी में गर्व से बोल सके कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा भी प्रोजेक्ट किया था। भैया अभी हाल ही में अरविंद अकेला कल्लू जी का भी एक गाना म्यूजिक सेक्शन में लगभग 17 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, उनका भी छठ का। बिल्कुल, देखिए कल्लू जी का तो शुरू से हमारे भोजपुरी में एक अलग ही पहचान है क्योंकि वो बचपन से ही गा रहे हैं और सबसे बड़ा चीज़ कि वो हमारे होम टाउन से हैं। और छठ में अगर रिकॉर्ड है तो कल्लू जी का भी 100 मिलियन का एक छठ है और एक मेरा है भोजपुरी में, इस साल मेरा भी एक छठ हुआ। तो कल्लू जी का क्या कहना है, कल्लू जी तो हर पन्नौला है, वो हर तरह ढल जाते हैं। और कल्लू जी के साथ मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है। मेरी पहचान और मेरी अगर आज राइटिंग में अगर 4 चांद लगा, अगर मुझे नाम हुआ, मेरा नाम हुआ, तो उसमें कल्लू जी का भी एक योगदान है। कल्लू जी के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधे मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे ब्लॉकबस्टर हिट भी गाने दिए। तो कल्लू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस राइटर को प्यार दिया और इसका भोजपुरी को अपना समझ के अपना समय दिया। भैया जहाँ ट्रेंडिंग की बात रही कि आप अपने भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी, उनका लगभग इस छठ में 4 गाना म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। 1 नंबर पे, 7 नंबर पे, 11 नंबर पे, लगातार ट्रेंडिंग, वो भी छठ का इतना ज़्यादा दुलार प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे ऑडियंस कि लगातार सारे गाने छठ के ट्रेंड में आ रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे खेसारी भैया पे। और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और भोजपुरी के लिए इतना कुछ करते हैं, तो इन लोगों का मोहब्बत मिल जाता है। मुझे ट्रेंडिंग से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे गाने बजने से मतलब होते हैं लोगों को कितने समझ है, लोगों ने कितना समझा और कितना मोहब्बत दिया, ये मायने रखता है। और उसी मोहब्बत में जब ज़्यादा मोहब्बत मिलती है तो वो ट्रेंडिंग का रूप लेता है। तो हमारे हिट मशीन का इस साल सारे के सारे
सारे छठ गाने जो 4 गाने रिलीज हुए हैं चारों ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये एक भोजपुरी के लिए, एक सुपरस्टार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि किसी सीजन गाना, और वो भी जितने गाने रिलीज हुए सारे के सारे ट्रेंडिंग किए। तो खेसारी भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ओवर हम लोग की जो टीम है उन लोगों को कि हम लोग का आज मेहनत यहाँ पे पब्लिक के प्यार के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे ही भोजपुरी को मोहब्बत हम लोग से मिलते रहे। भैया ट्रेंडिंग की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह जी का भी एक गाना जो 10 साल पुराना है वो भी ट्रेंड कर रहा है अभी। बिल्कुल देखिए, पुराने गाने से और नए गाने से वो नहीं होती है। पवन भैया का ऐसा बहुत सारा छठ है जो कि लोगों का ना दिल से और ना दिमाग से कभी नहीं उतरता है। तो वो तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं और वो बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें नो डाउट है। तो पवन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजपुरी भाषा के सारे लोगों को कि आप लोगों ने अपने भोजपुरी के दोनों तीनों जितने लोग ट्रेंड करें, जिनके गाने बजाएं, उन लोगों को आपने आशीर्वाद प्यार दिया है। भैया अभी हाल ही में आशीष वर्मा जी एक ट्वीट किए थे अपने फेसबुक पे अकाउंट पे कि खेसारी लाल जी ने ये बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक इंटरव्यू में भी कि हम यूपी में इसलिए शूट करते हैं कि यूपी के लोगों को हम रोजगार दें। लेकिन इसी में आशीष वर्मा जी कहते हैं कि इतना ही तुम्हें रोजगार देने का शौक है तो तुम अपने छपड़ा में शूट कर लो 5 मूवी और वहाँ के लोगों को रोजगार दो। वो ये भी नीचे के लिखते हैं कि तुम यहाँ सब्सिडी के लिए आते हो शूट करने और कहते हो रोजगार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बेवकूफ़ को कोई बुद्धि, पैसा दे दो बुद्धि नहीं दो। और फ्रस्ट्रेट इंसान ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अगर ऐसे ही होते तो जब खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करते थे तब खेसारी लाल यादव आपके लिए सही थे। हमारा मानना ये है कि आप हमारे पास हैं तो आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, और आप जब आपसे हमारी दूरियां बन जाती हैं, हम कहीं दूर हो जाते हैं, हम लोगों का बात व्यवहार नहीं बनता है, तो हम लोग एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। ये सबसे बहुत इंसान की सबसे गलतियाँ हैं। और आशीष वर्मा को ये पता होना चाहिए कि सच बात है कि बिहार में हमारी सब्सिडी नहीं मिलती है, और हम एक सुपरस्टार हमारे खेसारी भैया हैं। अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी सिनेमा कर रहा है तो उसे 2 रुपये कमाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो सिनेमा में कोई 2 करोड़ लगा रहा है, कोई 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की सिनेमा कर रहा है, तो उसे सब्सिडी चाहिए ही चाहिए। तो इसमें ये नहीं है कि खेसारी भैया का कहने का मतलब ये नहीं था कि हम अपने लालच से चाहे जो कुछ से भी अगर यूपी में कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि यूपी में अगर मान लीजिए हमारे 100-150 लोगों की यूनिट है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। मान लीजिए 150 लोग जाके अगर किसी होटल में स्टे करते हैं, वहाँ लाइट मैन से हो गए, जितने लोग वहाँ हैं, वहाँ के जो भी लोकेशन बुक होती हैं, तो इसमें रोजगार मिलना ही मिलना है। बड़ा लोकेशन बुक किए तो उसमें 20 लोग रहते हैं, तो एक माध्यम है। उस इंसान ने बिल्कुल ही सही बोला था कि अगर हम यूपी में करते हैं तो यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो तिल का ताड़ बना के इन सब चीज़ों को वो दिखा रहे हैं। वो अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, कभी मेरे गाड़ी पे सवाल उठाए कि सेकेंड हैंड का गाड़ी ले लेता है तो ये ले लेता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमेशा जाते रहते हैं मेरे ऑफिस पे, चाहे देखते रहते हैं, तो सबको पता है कि सेकेंड हैंड हम लेते हैं कि नए लेते हैं। अब मान लीजिए इंसान को मुझे अब 60 पहने हैं तो मुझे इसका सबूत क्या देना है कि हम ये पुराना पहने हैं कि नया पहने हैं। अब मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा ही नहीं अगर मुझे सबूत देना पड़ेगा अपने चीज़ों के लिए। तो वो सब ये तुक वाली बातें होती हैं। और हमारा कहने का मतलब ये यही था कि अगर आशीष वर्मा इतने ही अच्छे थे तो जब खेसारी भैया के पास थे तब भी उनको यही बात बोलना चाहिए था। जब दूरिया बन गई तब खेसारी लाल यादव आपके लिए बुरा हो गया। आजा दिन बॉम्बे जाके दिन भर गाना गावत रह, 2 रुपया कमात रहल, तो वो दिन खेसारी लाल बुरा ना रहलन, वो घड़ी खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा रहलन। और हम लोग को किसी से मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग अपने काम पे भरोसा करते हैं, हमारा कौन विरोध कर रहा है, हमें कौन नीचे गिरा रहा है, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने वर्क पे ध्यान देते हैं। आज हमारा मेहनत ये है कि कहीं शो होता है तो कोई टावर पे चढ़ जा रहा है, कोई देखने के लिए एक झलक कितना परेशान रहता है। तो ये स्टेडम ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत किए हैं उसके लिए, दिन रात वो इंसान जगता है। आज हमारी तबीयत 4 दिन से लगातार वो हम लोग जगे थे। तो आदमी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, ऐसे नहीं कि बस आए और बोल दिए कुछ भी नेट पे, तो वो नहीं चलता है। मेहनत कीजिए, आप मेहनत से जवाब दीजिए। अगर हम जिस दिन मेहनत करना कम कर देंगे खुद हम साइड हो जाएंगे, हमें कोई साइड थोड़ी कर सकता है। हम लोग जब तक मेहनत करेंगे, जब तक सच्चे रास्ते पे चलेंगे, हम लोग को कोई पराजित नहीं कर सकता है। परेशानियाँ वैसे ही इंसान के लाइफ में आती है जो स्ट्रगल करता है, जो नंबर 1 होता है, जो तरक्की करता है। और जब आपके अपने लोग आपकी बुराई करने लगे, आपका पैर खींचने
करने लगे तो समझिए कि आपकी विकास की जो रेलगाड़ी है वो बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है, आप लोगों के दिल में ज़्यादा जगह बना रहे हैं। तो अपने लोग विरोध करते हैं तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और वो बतौर बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है, क्योंकि आज के म्यूजिक डायरेक्टर हुए चाहे संगीतकार हुए आशीष वर्मा जी से सीखते हैं। हमने कभी उनके टैलेंट पे ये सवाल नहीं उठाया, और हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से आशीष वर्मा को जानते हैं, और आशीष वर्मा म्यूजिक भोजपुरी इंडस्ट्री का एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, तो उनके मुँह से ये सब शोभा नहीं देता है। भैया अभी हाल ही में एक और वीडियो पे सवाल उठाया जा रहा है जिसमें सौम्या पोखरेल ये कहते हुए नजर आ रही है कि अगर मुझे खेसारी लाल जी काम नहीं देते तो भी मैं मार्केट में आती, भले लेट से आती लेकिन आती जरूर। देखिए, ये जब आप बात करते हैं तो सौम्या पोखरेल का मुद्दा उठा देते हैं। अब क्या हम इस पे बोले, अगर ठीक है हम लोग अपना कर्म किए हैं और इस मैटर पे हमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बहुत बेमतलब की बातें होती है और इस पे हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। किसी को हो जाता है आदत, हम तो मीडिया से बहुत दूर अब रहने लगे हैं, हमको मन नहीं करता है कि किसी के बारे में कुछ बोले। हम लोग बस मेहनत करेंगे, हमें कंट्रोवर्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी एक परिवार है, सबके जीने खाने के तरीके हैं। वो अपना अगर ऐसा बोल रही है तो हो सकता है कि उसका प्लान ही यही था। अब क्या बोल सकता है इसमें आदमी कि आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और वह ये कलयुग है, यहाँ पे जो जैसा करेगा उसके सामने आता है। हमारे जैसे हम लोग तो सच्चे इंसान हैं, हम लोग किसी को सपोर्ट करते हैं। हमसे बार बार यहीं खेसारी भैया से बात होती है तो हम बोलते हैं भैया वो चला गया, तो बोलते हैं कि जानते हैं आप मेरे से भी ज़्यादा भोले भाले हैं, आप किसी को पहचान नहीं पाते हैं, आप किसी को समझ नहीं पाते हैं। सही में खेसारी भैया में भी यही है। वो आज जितने भी हमको लग रहा है 2-4 सुपरस्टार लोग जो हैं जो उनके विरोध में हमेशा बोलते हैं, कभी ऐसा समय था कि खेसारी भैया उनके लिए भगवान हुआ करते थे। तो ये सब चलता है भोजपुरी में। हम लोग किसी से इस स्वार्थ से, जिस दिन हम आपसे स्वार्थ कर लेंगे कि मान लीजिए VFC न्यूज़ वाले हैं चाहे लीड न्यूज़ वाले, इनको हम प्रमोट करेंगे, इन पे इंटरव्यू देंगे तो ये मेरे बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमारा जिस दिन आपसे स्वार्थ जुड़ जाएगा उस दिन वो भावना ही ख़त्म हो जाएगी। हम आपको इस स्वार्थ से में सपोर्टे नहीं करते हैं कि आप हमारे होंगे, नहीं, हम अपना दायित्व तो निभाते हैं। आप हमको छोड़ के भी जाएंगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। तो हमने सौम्या को सपोर्ट किया, चाहे गाने कराया, चाहे उसके लिए हमने सवाल उठाए। उसको अगर कोई गलत बोल रहा था तो मैं सबसे पहले लाइव आके बोला था। उसके बाद खेसारी भैया भी है कि एक नेपाल की बच्ची अगर उसके मुँह से ये बातें निकल गई है तो उसके लिए इतना तिल का ताड़ नहीं बनाना है। ठीक है, उससे गलती हो गई, हम लोगों ने सॉरी बोला था, लेकिन अगर हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं था, हमने सपोर्ट किया। हमें ये सोचना होता कि सौम्या आगे बढ़ेगी तो हमारा फ़ायदा होगा, या अपने कंपनी के लिए। तो आप लोगों को भी पता है कि हमने कभी गाने नहीं कराए, हमने कभी उसको यूज नहीं किया। वो भी जानती है कि हमें कभी किसी को यूज करने नहीं आता है। हम लोग तो किसी को सपोर्ट करते हैं, आजीवन करेंगे, जब तक जिएंगे। हमें एक नहीं, हमारे पास रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में मतलब कोई जानता तक नहीं था। वो एक सौम्या ही नहीं है, हमारे अन्नपूर्णा फिल्म में ऐसे 2-4 लोग आए और जिनका नाम हुआ वो फिर अपने आप रास्ता ले लिए। तो उसके नियत ही शुरू से वैसी थी, हमारी नियत थी हमारा सपोर्ट करना का, उसका नियत था हमको धोखा देना। तो ये सब लोग अपने अपने कर्मों में विलीन हैं। वो अपनी जो उनका कर्तव्य है वो अपना पूरा किए, निकल गए। तो दुनिया बोलता है ना कि अखिलेश कश्यप ने बनाया है। अब आप ही जाके बोलते हैं, चाहे 100 न्यूज़ वाले ऐसे देखे हैं जो बोलता है कि अखिलेश कश्यप ने उसको बढ़ाया। तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। यहीं पे मेरा सारा मेहनत मुझे मिल जाता है कि लोग को पता है, पब्लिक जानती है कि सबने बढ़ाया। तो हो गया। सौम्या का वो भी दिन हमको याद है कि जब हम पहले बार जब हमारी गाड़ियाँ जली थी, हम लोग गए थे तो खेसारी भैया उस दिन निकल गए और हम वहीं पर रुक गए, इसलिए कि सबको लेके हम लोगों को निकलना था। हम थे और हमारे मैनेजर साहब विवेक जी। तो वो रात को आई थी 150 किलोमीटर से, ठंडी में उसके पैर में चोट लगी थी। तो आई तो बहुत परेशान थी और बहुत खुश थी हम लोगों को देख के। तो हमें लगा कि सच में ये खेसारी भैया को बहुत प्यार करती है, मानती है। तो किसी की आंखों में देख के पता चलता है। और बेशक खेसारी भैया को बहुत प्यार भी करती है। तो उससे मुझे लगा कि नहीं यार, इस लड़की को हमें मिलाना चाहिए, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो इतनी दूर से वो आई है। तो उसको हम लोगों ने सम्मान भी दिया और बोला कि बाबू अगले बार हम आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलाएंगे। और हम जब गए तो रास्ते में जा रहे थे तभी उसको मैसेज किए कि तुम इस लोकेशन पे आ जाना, वहाँ पे तुमको हम मिलवाएंगे। और वो
जब हम लोग शो करने निकल रहे थे तो ऊपर छत पे थी रानी जी के रूम में, तो उसको मैंने फ़ोन करके व्हाट्सएप पे बुलाया भी था और मैंने भैया से मिलवाया। जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था रोने गाने वाला, उसके बाद मैंने उसको बुला के शूटिंग भी कराया। तो इंसान का अगर मान लीजिए हम मुंह पे बोल देते हैं, ऑन कैमरा बोल देते हैं, लेकिन इससे हम क्या बोलेंगे? ये तो हमारा जानता है कि हमने क्या किया है किसी के लिए। तो इस पे मैटर पे मुझे किसी को ये भी नहीं बोलना कि मैंने उसके लिए किया, उसके लिए किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस इंसान के लिए हमने सपोर्ट किया वो सब ने हमको धोखा दे के हमारे साथ गए। और आपको शुरू से ही मेरी भोजपुरी में यही पहचान रही है कि मैंने जिसके साथ काम किया दिल से किया और सबको सपोर्ट किया। चाहे मैं आदिशक्ति कंपनी में था तो उसे मुझे लगता था कि आदिशक्ति फिल्म्स ही मेरी है, क्योंकि दिन रात आदमी मेहनत करता था वहाँ पे। उसके बाद एक हमारे यहाँ कंपोजर है, उनको भी मैंने खुल के सपोर्ट किया, वो भी चले गए। तो ऐसे कुछ ऐसे लोग आए जिसको मैंने सपोर्ट भी किया और मैं हर किसी को सपोर्ट करता हूँ। अगर मेरा ओहदा उतना आप लोगों ने बढ़ा दिया है, अगर भगवान ने मुझे उस लायक बनाया है, अगर मेरे सपोर्ट करने से अगर कोई आगे निकल सकता है तो मुझे इससे कोई दुख नहीं है। अगर उसके घर की 2 रोटियाँ चलने लगे तो ये मेरा सौभाग्य है। हम सबको सपोर्ट करेंगे जी। भैया आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्या कि काफ़ी लंबा समय ले लिए हैं शूटिंग के इस पे। चाहेंगे चलते चलते कोई गाना हो जाए तो रे। एक 2 गाना आपको सुनाएंगे छठ का। एक हम लोग का गाना आया है, दोनों सारे गामा का गाना है और पवन बाबा का लिखा हुआ गाना है। गाने तो नहीं आता है लेकिन उसमें शब्द बहुत अच्छा है। हरे की ज्ञानी होखे चाहे होखे बूर बकावा, बालकावा तू दे द छठी माई। अरे की माई तो से मांगी माई बने वाला हकावा, बालकावा तू दे द छठी माई। ये गाना मतलब इतना अच्छा लगता है हमको। मतलब इसमें जो शब्द लिखा गया है ना, उसको आप लोग भी जितने लोग हैं देख रहे हैं, इस गाने को प्लीज़ एक बार भोजपुरी के लिए और अपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के लिए ज़रूर सुनिएगा। ये गाना आँख से ऐसा लगता है, इसको फील कीजिएगा आप लोग तो लगेगा कि एक माँ छठ कर रही है और छठ माँ से अपने पुत्र मांग रही है, औलाद मांग रही है कि हमको सब लोग बांझिन बोलता है। हमारे गांव देहात में अगर किसी को 4 साल 5 साल बच्चे नहीं होते हैं तो उसको घर वाले ताने देने लगते हैं, बगल वाले बोलने लगते हैं कि उसका मुंह मत देखो तो वो बांझिन है, उसको देख के जाओगे तो हमारे जतरा खराब हो जाता है। तो उस बेस पे ये गाना बनाया गया है और इसमें इतना बढ़िया बढ़िया शब्द लिखा गया है कि मतलब आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि। और मुझे इस बात पे इस बार गर्व हुआ है कि पवन बाबा ने इस गाने को लिखा और सच में एक होता है ना कलेजा काढ़ के लिखना, वो चीज़ें इसमें देखी थी। और एक हमारा और गाना हम लोग का बज रहा है कि ये पिया सुखल एगो नरियर चाही बाकी फलवा हरियर चाही। तो ये भी गाना बहुत बज रहा है। मेरा पिछले साल का एक गाना आया था, वो भी बहुत अभी देखिए कल परसों मेरा अन्नपूर्णा फिल्म भोजपुरी पे था, 4 दिन में 5 दिन में 10 मिलियन क्रॉस कर गया था। उसको ग्लोबल द्वारा स्ट्राइक मार के बंद कर दिया गया बहुत सारे गाने को। तो वो ट्रेंड कर रहा था 40 नंबर पे म्यूजिक वीडियो में। हर की नचतारू धनिया बाजा के डीजे घुटी भर मोर धोती भीजे। ये भी गाना बहुत बज रहा है। तो सब लोग आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हम लोग पे और गाने सुनते रहिए। भैया आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है और छठ पूजा की आप लोगों को सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बहुत सारी बधाई। छठ में आप लोग पर कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।